हम ये जानना चाहते हैं आपकी पार्टी का गठन मैंने इस पे क्या नाम यूट्यूब पे देखा। हाँ हाँ वो जानकारी तो मैं पहले से थी आपके बारे में, लेकिन कभी से आपसे व्यक्तिगत तौर पे फोन से कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। हाँ तो हाँ। आपका नंबर मिला इसलिए मैंने फोन किया। अच्छा अच्छा। और हमारी एज है करीब 15, 10, 19, 70 है, 42, 54 साल के लगभग हम हो रहे हैं। अच्छा अच्छा गुड। और ये प्रांतीय रक्षा दल नहीं, क्रांति रक्षा प्रांतीय, दल। हाँ जो प्रांतीय रक्षा दल जो वो होमगार्ड के समकक्ष है, ये बना तो बहुत पहले था, नेता सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। हाँ तो उसमें मतलब अवैतनिक रूप से उसमें मतलब हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें अपना थोड़ा, अब तो वो योगी सरकार आई तो उसने मतलब थोड़ा अब थाने आने में ड्यूटी व्यूटी पड़ने लगी है, ट्रैफिक व्राफिक में चल जाती है, लेकिन परमानेंट नहीं चल पाती है। हम्म। उसमें हूँ। अब वैसे हम बसपा में रहे बहुत सालों पहले, वो अच्छा। तो वहाँ थोड़े कार्यकर्ता के रूप में जुड़े रहे। हम्म और बुद्ध के दर्शन को भी मतलब जानते भी हैं, मानते भी हैं। जी मेडिटेशन भी मैंने किया है। जी जी बहुत बढ़िया। और सामाजिक तीस है मुझे, मतलब और आप आज जैसे यंग लोग आए, पार्टी भी बनाई हमने, आपका वो वीडियो भी देखे। हम्म। और इसलिए मैंने कुछ मेरी भावना हुई आपसे बात करने की। जी बिल्कुल सर स्वागत। और मैं महान दल से मतलब पहले बसपा था, फिर ये महान दल बना 2008 में, उसमें मैं जुड़ गया। तो उससे मैं संतुष्टि नहीं हुई वो, मतलब हमें अब उससे उससे लोग जुड़े हुए हैं। इसके बाद जन अधिकार पार्टी भी बनी, उस बाबू सिंह की नीतियां भी हमारे नहीं समझ में आई, तो वो उससे हम उनके वीडियो तक नहीं देखते। जी जी जी। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अभी एक पार्टी, वो भाजपा में गए फिर सपा में गए, उन्हें सम्मान नहीं मिला, बुद्ध के दर्शन को मानते हैं, बात भी करते हैं और बसपा से जुड़े रहे वो। तो उनकी विचारधारा मेरी नहीं समझ में आ रही। हम यही सोच रहे थे, और आपका स्टेटमेंट मैंने कई बार पढ़ा, और आपने बस चंद्रशेखर के बारे में भी मतलब समाज को आगाह किया, मैंने वीडियो देखा। जी। तो उसमें मतलब जो है अभी इन्होंने अलग पार्टी बनाई थी पहले को यार स्वामी जी ने, वो पहले क्या थी, सोशलिस्ट क्या थी वो, मैं उसका याद नहीं। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज, उसमें वो पार्टी में थे तो वो पल्लवी पटेल और क्या नाम रावण चंद्रशेखर मिलके गठबंधन उन्होंने किया था वहाँ, और वो मतलब लहर में जीत गए रावण। और इनकी जमानत भी जब्त हो गई। तो ये हमारी राजनीति समझ में नहीं आई। वो आपका वीडियो देखा तो ऐसा पता लगा कि जो आप सच कह रहे हैं ये भी इन्होंने खड़ा किया। अच्छा, ये कुछ हमारी संभावनाएं, मतलब यहाँ हमारे फर्रुखाबाद में वो स्वामी जी आ चुके हैं, तो हमने सोचा मानदल को भी देख लिया, बाबू सिंह माने कुछ है ही नहीं, वो कुछ पहले भी नहीं थे ना कभी होंगे कुछ। तो हमने सोचा था कि ये मतलब जो सीनियर हमारे समाज के रहे नेता स्वामी जी, और वो मुख्यमंत्री नहीं हुए, विभिन्न पदों पे रहे, तो वो उनके बुद्ध के दर्शन उन्होंने ठोकर भी मार दिया उन्होंने, मतलब कई राजनीतिक दलों को। तो ये कुछ है, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वास्तव में संघमित्रा मौर्य और उनके बेटे भी हुए, उन्हें एक नहीं कर पाए। तो हम असमंजस में पड़ गए। हालांकि हमारी एज तो मतलब 54 साल है, मैंने अनुभव भी किया समाज में रह के, और तमाम मतलब सामाजिक संगठनों में भी जुड़ा रहा। अपनी आर्थिक स्थिति तो इतनी अच्छी नहीं, फिर भी जुड़ा रहा। तो हम ये देख रहे हैं कि मतलब बात तो आपकी सटीक, आपको मतलब हमने वीडियो रिकॉर्डिंग कई लोगों से सुना, तो यूट्यूब वाला सुना। तो अब जैसे एक महान दल के केशव मौर्य है, वो भी बहुत बात लंबी चौड़ी करते हैं, और फिर वो पता नहीं क्या हम उनसे आशा करते थे, वो कुछ नहीं, वो भी हमारी एज में थे, तो हमने ये कुछ करेंगे, लेकिन वो भी मतलब जो है उनसे जो लोग जुड़ते हैं दूर हो जाते हैं, है ना। उन्होंने कुछ नहीं कर पाया ना, शायद वो कुछ भी नहीं कर पाए। एक जिलाध्यक्ष जी है हमारे यहाँ महान दल के, तो वो बहुत मेहनती है, वो हमारी विचारधारा से कुछ मैल भी खाता है, लेकिन वे गुमराह हैं। हमने उनसे जाके हमने किया जो महान दल का ना, इससे हटाओ यार, वे जाके ना आप मुखिया के आप नीति कल विरोध कर रहे फलाना। अरे हमने जाके अब एक स्वामी जी ने एक जिलाध्यक्ष बना दिया, वो भी हमसे टच में रहता है, एक ही जिले में सारे बनाएंगे। हाँ, तो वो रोजी रोटी हमने अपनी थोड़ी पीआरडी में थोड़ा विभाग थोड़ा होमगार्ड तो आगे निकल गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 में बनाया था, हमारे विभाग पीएसी को परमानेंट हो गई, हमारा विभाग पिछड़ रहा। तो बीजेपी ने कुछ ड्यूटियां बढ़ाई, लेकिन वो तो हम ये नहीं मानते बीजेपी ने बढ़ाई। कांग्रेस ने तो खैर हमारे विभाग नाश करूँ, नेता सुभाष चंद्र बोस को मतलब लापता कराया। तो ये सारी बातें हमें जानकारी में है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, अब
अब राजनीति के बिना मतलब जो हम पेशाब भी नहीं कर सकते, बेवकूफी ज्यादती है ना। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो हमने ये आशा कर हमारी ये जागी, आप एक हमने वो भी देखे मासिक वाला आपने वो बनाया, इससे मेंबर बनाओ, वॉलेंटियर क्या है वो भी हमने वीडियो देखा। तो आप ऐसा लगा आपकी मतलब जो आपकी विचारधारा है कुछ इससे नवयुवक जो बेरोजगारी है कुछ लालच में भी समाज के लोग जुड़ते हैं, है ना। नहीं, कोई वॉलेंटियर जा रहा है भाई तो उसको खर्चे तो चाहिए ना, कहीं काम कर रहा है तो। हाँ ना, जो आपने डाला वही महानदल वाले की है। अब महानदल वालों ने मतलब अब जितने आजीवन मेंबर बनाए उनसे हमने जिला अध्यक्ष हमने कई बार हम जुड़े रहे, और यहाँ और बहुत बहुत अब एक मुकेश मास साहब आए हैं जिला अध्यक्ष, उनके मंडल भी बहुत सक्षम हो गए, उनके दोनों लड़का सर्विस में लग गए, वे खुद मास्टर थे। उनने केशव देव मौर्य के बहुत यहाँ उन्होंने प्रोग्राम डराओ, बहुत उनका साथ दिया, लेकिन केशव देव मौर्य उनके भी नहीं हुए, तो फिर अंततः महानदल में नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि वो केशव देव मौर्य की नीतियां तो मतलब पता नहीं क्या है, इनकी सोच क्या है, लेकिन वो भड़क गई ना, बहक गई, हमें ये दिखाई दे रहा है। तो अब हम जैसे अब आपसे पहली वरीयता क्रम यही है, अब जिला अध्यक्ष यहाँ कोई है फर्रुखाबाद का, आपने किया पार्टी फर्रुखाबाद में? जी जी जी। कौन है यहाँ? शिवम जी हैं। अच्छा, शिवम जी कहाँ के हैं ये? अब स्पेशली तो जो है पता वगैरह देखना पड़ेगा कहाँ के। जैसे हम प्रॉपर यहाँ फर्रुखाबाद में रह रहे हैं, बीबीगंज मोहल्ला है, साक्य बाहुल भी है, लेकिन यहाँ बीजेपी लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं। वो तो सब मैं नंबर दूंगा, आप बात करिएगा उनसे, ठीक है? मैं नंबर दूंगा उनका, जिला अध्यक्ष का, बात करिएगा। हाँ, उनका आप नंबर दे व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारा नंबर भी यही व्हाट्सएप पे है। तो जिला अध्यक्ष का नाम, जो आपने बड़ी अच्छी समीक्षा करी है, ठीक है ना। तो इन सब में थोड़ा असमंजस में ये पड़े हुए साहब, हमारी बात सुन लीजिए कि हम मतलब सक्रिय कार्यकर्ता बसपा में रहे बहुत पहले, प्रोफेसर शैतान सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़े हुए थे। जी। तो वो यहाँ मतलब प्रोफेसर शैतान सिंह बौद्धिस्ट थे, तो हम छात्र कल्याण परिषद में बहुत पहले बने रहे, 93, 94, 95 में। तो वहाँ से हमें थोड़ी जानकारी समाज के बारे में, संहिता के बारे में हम जानते भी नहीं थे, और थोड़ी हमारी सामाजिक चेतना आई, धम्म से भी जुड़े काफी। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आगे पीढ़ी आ रही है, जो बच्चा आ रहे हैं, उनको गार्डियंस कहते हैं, कौन पार्टी करे क्या करे? अब समस्या ये आ रही है, हमें नेता नहीं बनना, हमें केवल। आपका प्रश्न है सर, बहुत अच्छी समीक्षा है, ठीक है ना। आपके सारे जो है प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूँ जी। भगवान बुद्ध की बात आपने करी है ना। जी। तो अंगुली माल बहुत कूदता था इधर उधर, ठीक है। और जब भगवान बुद्ध उसके सामने पड़े तो उनको बोला कि अरे रुक जा। तो बुद्ध जो है वो चलते रहे और फिर वो डांट करके बोला कि रुक जा, तेरे को कह रहा हूँ रुक जाने के लिए। तो भगवान बुद्ध चलते जो है बोले कि मैं तो रुका हूँ, तू कब रुकेगा? समझ गए? फिर वो बड़ा पागल हो गया, बोला है भागा जा रहा है एक तो, और कह रहा मैं तो रुका हूँ और तू कब रुकेगा, और रुका मैं हूँ और जा हो रहे हैं। इसी में कंफ्यूजन हो गया उसको, ठीक है। और फिर वो प्रश्न पूछ कर मतलब आगे जाके खड़ा हो गया, बोला इसका मतलब बताओ तुम क्या है, क्या बोल रहे हो? तो धीरे धीरे उसको अपने जो है पिंजड़े में क्या कहते हैं कैद कर लिया, मतलब अपने विचारों के उसमें। तो उसको समझाया बुझाया सारी बात। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये है ना सर कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से नहीं रुका है, ठीक है, रुकने का मतलब मानसिक रूप से रुकना, ठीक है ना। मैं अपना उद्देश्य बता दूं, ठीक है, कि हमको राजनीति करनी स्वतंत्र, हम किसी की गुलामी वाली राजनीति का प्लेटफॉर्म ना लेकर के आए हैं, ना भविष्य में करेंगे, ठीक। समाज भटका है, भूला है, अटका है, लटका है, वो उसकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। समझ रहे ना सर? हम विधायक बनाए ना बनाए, ठीक है ना, लेकिन हम अपनी एक प्लेटफॉर्म जो होता है, पार्टी जो होती है, ठीक है ना, वो सोसाइटी को अगर दे ले जाएंगे और समाज के लोग ये बोलेंगे कुछ भी हो जाए लेकिन बीआरपी है, ठीक है, तो भी समझ लो हम सफल हो जाएंगे। एक्चुअली समस्या यहाँ पर ये है ना सर
हमने आपका वीडियो अभी एक सुना था, आपने वो देवदत्त और सुसीम की बात कही। हाँ, बिल्कुल बात आपने सत्य कही है, वो हम दोनों नाटक देख चुके हैं। जी जी। तो उसमें है क्या सर कि एक तो समाज कंफ्यूज है, ठीक है ना। तो वो ये नहीं समझ पाता है, जो कंक्लूजन आपने दिया है बहुत बेहतरीन दिया है, ठीक है ना। अगर कोई आपकी बात को सुनेगा, आपकी ऑडियो को सुनेगा, तो वो सारी बात को समझ जाएगा। अब समस्या यहाँ पर आती है कि जैसे मेरा दिमाग स्थिर नहीं है, ठीक है, और मुझे राजनीति में सफल होना है, तो हम कूद कुदैया इधर उधर जो है वो लगे रहेंगे, किसी न किसी तरीके से पैसा आए और किसी न किसी तरीके से जो है हम अपना विधायक सांसद बना लें। तो जो विधायक सांसद बनाने तक सीमित है ना सर, वो क्रांति नहीं कर सकता, वो सम्राट अशोका राज की बात नहीं कर सकता, बुद्ध की बात करने का अधिकारी ही नहीं है। क्योंकि कांतीराम जी की पार्टी में एक बंदे का पोस्टर मैंने देखा था, कांतीराम जी ने नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। जी। और वहीं पर मैंने देखा मिश्रा जी का जो है पोस्टर लगा हुआ था। मिश्रा जी किसी विधानसभा के प्रत्याशी थे और उन्होंने यही नारा लिखा हुआ था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। मतलब समझे कि भाई मिश्रा जी जो है कांतीराम जी की पार्टी में टिकट लेने के लिए गए हैं, उनको उनके लोगों से, उनके स्लोगन से कोई मतलब नहीं है। जो मतलब क्या कहते हैं बसपा वाले करेंगे वही वो भी करेंगे। तो कहने का मतलब पंडित जी का अपना कोई व्यक्तिगत विचार वहां पर नहीं था, ठीक है। कुल मिला के सर मेरा यही कहना है कि जो भी पार्टी होती है, जिस पार्टी में जो जाता है उस पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो लागू हो जाती है उसके ऊपर। तो मेरा तो सर ये सर जो जितने काशीराम बन रहे हैं, मतलब जो है स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय काशीराम बनने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। केशव देव मौर्य जो मानदल वाले, वो तो क्या काशीराम बहुत बात कुछ करते नहीं, ये सब बंदर की तरह। एक्चुअली क्या है ना, समाज की आदत है कि वो काम नहीं देखता, वो मदारी जैसे होता ना। हमारे कुछ फिलासफर आए थे अभी, जो है आधुनिक जो फिलासफर है, उनका ये कहना है कि यह देश मदारियों का है, समझ गए ना। देश मदारियों का है, मतलब देश की जनता कितनी बुद्धिमान है वो देश के प्रधानमंत्री की शकल और अकल और उसका तौर तरीका देख के पता कर सकते हो आप। तो देश की जनता कितनी बुद्धिमान है वो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आप देख लीजिए, ठीक है ना। उससे पता चल जाएगा कि कितना बड़ा कलाकार वो मदारी है जो जनता को गुमराह करके वहां तक बैठा हुआ है। तो वास्तविकता का जमाना जो है ना सर, वो वर्तमान समय में वो नहीं है। जिसको मजबूत बनाने जाएंगे, जिसको स्ट्रांग बनाने जाएंगे, जिसके लिए आप काम करेंगे, वही आपके खिलाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आजकल ये है कि जब तक आप कूदोगे नहीं, ठीक है ना, इधर उधर उछल कूद नहीं करोगे ना, तब तक कोई आपको नहीं समझने वाला, ना मानने वाला है। ना एक प्रश्न और साहब सर आपसे, जैसे ये मतलब अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने पार्टी बनाई तो वो बहुत सक्षम भी हुए थे, ये बता रहे हैं लोग इतिहास के आधार पे। और ये 85% की बात अभी पुराने में ये स्वामी जी कर रहे हैं, इन्होंने और लोगों को जोड़ा भी है इस पे, वो उस पे दिखा रहे हैं। देखो मेरी बात आप समझिए, बाबू जगदेव प्रसाद जी का जो कंसेप्ट था ना कि 100 में 90 शोषित हैं, जी, तो उन्होंने जातियों के आधार पे बात नहीं करी थी। उन्होंने 10% को शोषक बता दिया और 90% को शोषित बता दिया। जी। आप बाबू जगदेव प्रसाद की थ्योरी पढ़ लीजिएगा, कहीं पर SC ST OBC की बात उन्होंने की नहीं थी। समझ रहे हैं ना, भाग हमारा है 90 भाग हमारा। हाँ 90 भाग। और असली बहुजन की परिभाषा बाबू जगदेव प्रसाद दोहराते हैं। क्यों दोहराते हैं? क्योंकि भगवान बुद्ध की ये थ्योरी है कि जब आप कोई अच्छी बात करोगे, अच्छे काम करोगे, तो उसमें से 2-4% लोग ऐसे होंगे जो उस काम के खिलाफ होंगे, और जो 90%, 95%, 99% लोग होंगे उन्हीं को बहुजन कहेंगे, जो आपके साथ होंगे, जिनके हित में वो कार्य हो रहा होगा। बहुजन समाज का मतलब SC ST OBC नहीं। मायावती कौन सी बहुजन समाज की है, मुझे बता दो जरा। नहीं है भाई, वो तो रानी विक्टोरिया बन के बैठी, वो बहुजन समाज की है। भाई किसी की हिम्मत है फोन पे बात कर लेगा? किसी की हिम्मत है प्रश्न कर लेगा? नहीं। तो फिर बताइए मुझे कैसे बहुजन समाज की हो गई? कांशीराम जी ने क्या करा, 85-15 का नारा दिया, इन्होंने लाकर समाज को तोड़ा, समझ गए ना। तोड़ने बोले SC ST OBC जो है वो 85% है, बाकी जो 15% इधर उधर के लोग हैं।
उस समय लोगों को भड़काने में और काम करने में तो सफल हो गए, क्योंकि भड़का के भी कहीं ना कहीं फूट डालो और राजनीति करो। राज करो। हाँ, लेकिन ये बताओ, भगवान बुद्ध ने कभी कोई फार्मूला दिया था नहीं दिया, कि जो है इतने इनको छोड़ो, इनको पकड़ो, उनको जकड़ो, उनको छोड़ो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिया था? नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने कहा था भवतु शब्द मंगलम। ठीक है, सभी का भाई जो दुष्ट है, दुष्ट तो आपके घर में भी है, क्या करोगे? दुष्ट आपका भाई है, मेघाराम बाबू सिंह, केशव प्रसाद, स्वामी प्रसाद, जिनका नाम आप ले रहे हो, अगर ये सब एक हो जाए तो एक झटके में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? बनेगा। लेकिन अब वो नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या, उनको दुष्ट बोला जाए कि अच्छा बोला जाए? हाँ, वही तो कह रहे, सुलझे हुए नेता तो ये मतलब जो सर सुनिए, तो कांशीराम जी ने जो है क्या कहा कि बुद्ध का रास्ता छोड़ दिया। वहीं पर आप आ जाइए सम्राट अशोक के पास। सम्राट अशोक ने क्या कहा था कि सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। तो सम्राट अशोक भी सफल रहे, वो भी बुद्ध की थ्योरी पर काम किए। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के पास आओ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास। समझ रहे हैं ना? नरेंद्र मोदी भी सफल है, देख लो। नहीं, वो उनका उद्देश्य गलत है, उनका जो है अंदर का मामला गलत हो अलग बात है, लेकिन जो सामाजिक फार्मूला उनका है वो सही है, वो सही है और सबके लिए लागू होता है। वो भाई जहाँ जाता है वो कहता ना कि हम तो लोकतांत्रिक पार्टी चला रहे हैं, भले ही वो मनवादी पार्टी चला रहा हो बंदा, लेकिन वो तो कहता है ना कि मैं लोकतांत्रिक चला रहा हूँ। सारे के सारे परिवारवाद, व्यक्तिवाद में पड़े हैं, तो बीमारियां हैं ना इनके पास। लेकिन हाँ, तो ये आपकी बिल्कुल बात, हाँ बिल्कुल तो सीधी सीधी बात ये आप ये समझिए सर जी, कि चाहे जो हो ABCD XYZ, ठीक है, जो बुद्ध के फार्मूले से हटा वो समझ लो आज नहीं तो कल कटा। चाहे जो हुआ ABCD, बाबू क्या कहते हैं, कांशीराम जी का मिशन देखो खत्म हो गया, चौपट हो गया, नहीं हो गया? भाई 2-4 साल 10 साल चलाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन जो सनातन की बात होती, जो बुद्ध की आइडियोलॉजी है, वो तो सनातन है ना, वो तो कंटिन्यूअसली चलने और चल रही है वाली है। तो अगर तुम उनके मार्ग पर होते तो तुम अकंटक राज करते कांशीराम जी, लेकिन तुमने बुद्ध को जो है मतलब डिक्लाइन किया, उनको माना नहीं, उनके खिलाफ आपने नियम और कानून बनाया। अब ये मुझे बता दो कि ये लोग हमको भड़काते हैं, करे साले ब्राह्मणों से दूर रहो। भाई मैं कहता हूँ जब आप कहीं वोट मांगने जाते हो तो आप ब्राह्मण देखते हो कि वोटर देखते हो? बताइए। जब आप वोटर देखते हैं ये लोग, तब तो आपको ब्राह्मण नजर नहीं आता है कि ये बदमाश है, ये अच्छा है, ठाकुर है, पंडित है, बनिया है, क्या है। तब तो आप सबके पैर छू लेते हो। और जब इलेक्शन का दौर नहीं होता तो ब्राह्मण अलग रहे, क्षत्रिय अलग रहे, फलाना अलग रहे हैं। भाई आप थाने का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, उसमें हर जाति बिरादरी के लोगों का रिकॉर्ड है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, इस देश के अंदर अच्छे भी लोग हैं, बुरे लोग हैं, ठीक है। तो अच्छे लोग बुरे लोगों की कैटेगरी बनाइए, वो तो सही है, लेकिन जो जातियों में बांट करके या वर्णों में बांट करके कैटेगरी बनाई जा रही है, ये सम्राट अशोक के वंशज का या भगवान बुद्ध के वंशज का या उनके अनुयायियों का कार्य नहीं हो सकता है। सच्ची बात तो ये है। अब आ जाइए थोड़ा सा पार्टी पे। तो देश के अंदर 2 प्रकार के नेता होते हैं, एक तो दलाल किस्म के होते हैं और एक क्रांतिकारी होते हैं। तो जो दलाल होते हैं वो कूद करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, जो भी फार्मूला उनको दिख जाता है उस पर काम कर लेते हैं, जिसमें आप सभी का नाम ले लिए, ठीक है ना। अब मैं नाम ना लूं तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और एक होता है कि नहीं, उसका वसूल होता है, उसका सिद्धांत होता है, उसका फार्मूला होता है। अगर आपके वसूल सिद्धांत फार्मूला है तो आप एक पार्टी बना लीजिए, अपना चलाइए, 1 विधायक 2 विधायक तो बना लेंगे। लेकिन समस्या यहाँ पर है देश के अंदर सर कि दलीय राजतंत्र है। दलीय राजतंत्र का मतलब आप समझिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मैं संविधान बना के रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया और बैलेट बॉक्स से नेता पैदा होगा। तो मेरा सवाल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से ये है कि ये बताओ, अखिलेश यादव बैलेट बॉक्स से आए हैं कि जो है क्या कहते हैं उनके नेताजी के जो पत्नी के पेट से आए हैं? मुझे बताओ। अगर नेताजी मुलायम सिंह यादव का बेटा नहीं होते तो अखिलेश यादव जिंदगी में कभी मुख्यमंत्री बनता? नहीं बन पाते यार। उनकी बेटी डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनने जा रही है, तो कभी मुख्यमंत्री बनती? मुझे बताओ, हमारी आपकी बहन बेटी है, कब PM CM बनेगी साहब, ये मुझे बताओ। सबसे बड़ा सवाल मेरा ये।
ठीक है ना। तो स्वामी जी, केशव जी, बाबू जी जी ने जो गलती करी, अगर वही गलती मैं करूंगा तो हमसे बड़ा मूर्ख तो कोई है नहीं। और आने वाले दिनों में समाज हमको कहेगा कि आरपी मौर्य जी ये तो सब 8वीं पास हैं, ठीक है ना, और तुम तो पढ़े लिखे थे, तुम ऐसी गलती क्यों किए जानबूझ करके। तो इसीलिए इन सबको या तो एक करो और या तो अलग हट करके इनसे एक नया स्टैंड, मतलब वो स्टैंड खड़ा करो जिसमें समाज की पूरी भागीदारी हो। तो सर इस दलीय जो राजतंत्र है उसको खत्म करने के लिए हम लोग फार्मूला बना दिया, समझ रहे हैं ना। पार्टी का जो हमारा संविधान है, उस संविधान में मैं शॉर्ट में बताऊं, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमेटी होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमेटी के ऊपर 4 कमेटियां हमारी काम कर रही हैं और वो पूरी तरह उसको कंट्रोल करती हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बेलगाम ना होने पाए, समझ रहे हैं। और हर जाति बिरादरी का, देश के अंदर जितनी भी जातियां आप क्लेम करोगे उतने हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा। और अपने अपने बिरादरी को संभालो। मैं बिरादरी मिटाने के पक्ष में नहीं हूँ। जो लोग बोलते हैं ना चौथिया साले की जो है जातियां मिटा दो, मैं पूछता हूँ तू जाति मिटाएगा? बाबा साहब को काहे मानता है मुझे बताओ। बाबा साहब के गुणों को देख करके मानता है कि जाति के आधार पे उनको मानता है, ये मुझे बताओ। ये जो जय भीम का नारा लिए घूम रहे हैं, क्या नाम है इसका, चंद्रशेखर रावण वगैरह, ठीक है ना, इनसे पूछो कि ये बाबा साहब के लिए काम करते हैं उनकी जाति के आधार पे, उनके विचारों के आधार पे, पूछो जरा इनसे। ये SC का कोई मैटर होता तो कूद के तुम पहुंच जाते हो, मौर्य का कहीं मैटर होता तो तुम नजर नहीं आते हो, क्यों? जाति के आधार पे या विचारों के आधार पे, मुझे बताओ। कांसीराम ने मायावती को हुक्मरान बना दिया पार्टी का, किस आधार पे? जाति के आधार पे कि विचारों के आधार पे, योग्यता के आधार पे? स्वामी प्रसाद बाबू सिंह कुशवाहा योग्य नहीं थे? मुझे बताओ, अगर योग्य नहीं थे तो उनको पार्टी में भागीदारी तो मिलती। लेकिन एक को मालकिन बना करके वो चले गए और वो भी षड्यंत्र के तहत मारे गए, समझ रहे हैं ना। तो मेरा ये कहने का मतलब सर कि अगर एक नया व्यक्ति, नया बच्चा, नया बेटी और बहन अगर ये सोच ले कि मुझे स्वतंत्र नेता बनना है देश के अंदर, जैसे IAS पीसीएस की तैयारी करके बनते हैं, तो देश के अंदर ऐसी कोई पार्टी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको राजनीतिक भागीदारी दे रही है। बीजेपी अच्छा, है तो वो मनवादी व्यवस्था से लैस है, समझ रहे हैं ना। ये जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब आप क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष तो एक होगा ना आपका? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कमेटी होती है हमारे यहाँ सर। अच्छा। अभी इस समय हमारे पास 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा, कमेटी में? हाँ, कमेटी जो होती है। अच्छा, कमेटी क्या मतलब आजीवन मेंबर होगा? आजीवन मेंबर कमेटी में? नहीं, कमेटी का मतलब हो गया कि जैसे हर बिरादरी के एक लोगों को हमने ले लिया, ठीक है, और सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, ठीक जी। और सारे मान के चलिए कि देश के अंदर 100 जातियां हैं, तो 100 जातियों के लोगों को हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, एक महिला एक पुरुष, ठीक। अच्छा। अब ये लोग जो है मिल करके कोई भी मैटर अपने अपने जाति बिरादरी के लिए वो 24 घंटा तत्पर हैं, वो काम करेंगे। अच्छा। लेकिन कोई भी फैसला अगर लेना है देश और समाज के प्रति पार्टी के हित में, तो बिना 3/4 बहुमत से कोई चीज लागू नहीं होगी। अच्छा, मतलब वो कमेटी निर्णय लेगी? कमेटी निर्णय लेगी, व्यक्ति निर्णय नहीं लेगा। हाँ, व्यक्तिगत निर्णय। अब जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक ब्राह्मण कन्या से शादी करके खुद को मरवा लिया, वो भी बुढ़ापे में, तो ये बाबा साहब का निर्णय था ना। अगर कमेटी निर्णय लेती तो बाबा साहब की शादी करवाती मरते वक्त? हाँ, नहीं कराती। बताओ। अगर कांसीराम ने तिलक तराजू और तलवार, इनका व्यक्तिगत निर्णय था जो नारा दिया, अगर कमेटी लेती तो सवाल करती नहीं करती? हाँ, बिल्कुल। हाँ, मायावती को इन्होंने पार्टी का हुक्मरान बना दिया, ठीक है, अगर कमेटी होती तो सवाल करती नहीं करती? बताओ मुझे। बिल्कुल करती। कल को आरपी मौर्य अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहे, ठीक है, कमेटी निर्णय लेगी। तो कमेटी निर्णय लेगी, आरपी मौर्य निर्णय नहीं लेगा। अगर आरपी मौर्य का बेटा बेटी, सगा भाई बहन कोई भी होगा, अगर वो योग्य होगा तो प्रमोट भले हो जाए, लेकिन आरपी मौर्य को प्रमोट करने का अधिकार नहीं है। तो आपका साहब संविधान जो बना होगा, रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, तो वो तो आपका सारा बिल्कुल। अरे सर, हम लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं। जी। हम लोग देश को हीरा देते हैं, हीरा देते आए हैं, पहले भी है। और जो लोग जो है ना, देश को समाज को जोड़ नहीं सकता, उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता,
उनको नेता कहने का आजकल के जमाने में या सम्राट अशोक का वंशज कहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, बुद्ध की विचारधारा। अब बात यह वास्तव है में कि समाज भटका हुआ है, ठीक है, इन नेताओं के जो है आगे पीछे लटका हुआ है। हम इसी चीज को फेस कर रहे हैं, इसी चीज की लड़ाई हमारी चल रही है। और जिस दिन ये हमारा समाज, ठीक है ना, ये मुझे और समाज से भी मतलब है, हर बिरादरी से मतलब है, लेकिन सबसे पहले मैं अपने घर का हूँ, फिर समाज का हूँ, फिर देश का हूँ। सीधी सीधी बात है। सही बात है। जब हमारे घर में हम अपनी एक नहीं कर पाएंगे तो मतलब समाज का असर क्या पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो जब समाज के लोग हैं, जैसे मान लो अगर हमें कोई जरूरत पड़ जाए, पैसे की, रुपए की, कहीं कोई मदद की जरूरत पड़ जाए, तो सबसे पहले हम अपने घर की तरफ देखेंगे, उसके बाद समाज की तरफ देखेंगे, फिर देश की तरफ देखेंगे। ना वो बात आपकी सही है। जैसे हम घर में मान के चलिए, हम हैं, आप हैं, आप बच्चा है, आपकी बीवी है, जब तक हम अपने खुद को, बच्चों बीवी को नहीं सुधार सकते तो समाज का असर क्या पड़ेगा हम पे? बिल्कुल सही है भाई समाज का असर तभी पड़ेगा सर। जो ये राजनीति है ना, ये समाज की बात जो मैं कर रहा हूँ, हम इन सब चीजों से तो ऊपर उठ गए, घर परिवार से, ठीक है। अब बात समाज ही हमारा घर है, हमारा परिवार है, और हम इसी को समझाने में लगे पड़े हैं कि तुम्हारा रास्ता ये पिछलग्गू बनने का नहीं है, तुम्हारा रास्ता टिकट बांटने का, बंटवाने का, लड़ने का है और राज करने का है। अब ये बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम और लोग हैं, जिंदगी भर 78 साल हो गया सर। अभी हम लोग अभी आए हैं, 78 साल से अभी तक ये कहीं अपना मजबूत स्टैंड नहीं बना पाए हैं। आप ये समझिए ना। अब ये नहीं देख रहे, चलो बुद्ध की विचारधारा भी उस लेवल पे, चलो अशोक की वो भी छोड़ो, महात्मा ज्योतिराव फूले जो थे, उन्होंने मतलब जो समाज, मतलब देश के लिए किया, समाज के लिए किया, उनकी विचारधारा को तो कम से कम फॉलो करो, आइडियोलॉजी को तो फॉलो करो। एक्चुअली सर क्या होता है ना, राजनीति जो होती है, सच्चाई ये है, राजनीति जनता के आधार पे चलती है। जनता अगर गोबर खा रही है तो आपको गोबर खाना पड़ेगा, तभी वोट देगी ना। ये सोचेंगे कि हम प्रधानमंत्री हुए, हमारा बेटा प्रधानमंत्री होगा, तब तो नहीं समाज की, तो फिर हिसाब से राजनीति अपने हिसाब से इंसान करेगा ना। तो समाज का जो है ना सर, इन लोगों से कोई जो है भविष्य नहीं है। फालतू में अगर समाज लगा हुआ है तो अपना टाइम खराब कर रहा है, बस इतना कहूँगा। और वो लोग हमारी पार्टी में तो इनको बोलता भी हूँ कि अगर आप, चलो ठीक है, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी किए, ठीक है, अगर पार्टी का हमारे संविधान अपनी पार्टी में लागू कर दो, हम तुम्हारे पीछे हो जाएंगे, लेकिन कोई तैयार नहीं होता लागू करने के लिए। अच्छा। क्योंकि भाई इसमें त्याग है ना, इतना बड़ा त्याग तो मैं कर रहा हूँ, और क्या करूँ बताइए आप मुझे। बिल्कुल सही है भाई, सब कुछ कुर्बान। शिवम जी हैं। हाँ, मैं बात करवाता हूँ आपसे, ठीक है।